नई बहू के लंबे बाल। ससुराल में राधा का बड़े धूमधाम पान से स्वागत हुआ। घर की महिलाएं उसे देखकर खुश थीं, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी नजरें उसकी लंबी घनी छोटी पायमान पर थीं। सासू माँ: अरे बहू, तेरी छोटी तो किसी अप्सरा जैसी है। इतनी लंबी और घनी छोटी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। राधा मुस्कुरा दी। लेकिन देवरानी, सुमन और ननद गुड़िया मटान के मन में जलन होने लगी। राधा के बालों की चर्चा गांव के हर कोने में होने लगी। कुएं पर पानी भरते समय औरतें आपस में बातें कर रही थीं। पहली औरत: अरे सुनीता, देखी तूने अमन की नई दुल्हन की छोटी? दूसरी औरत: हाँ बहन, ऐसी छोटी तो मैंने सिर्फ कहानियों में सुनी थी। कुछ औरतें उसकी खूबसूरती और लंबे बालों मन से जलने लगीं, तो कुछ को उसकी देखभाल का राजन पूछने लगीं। राधा की ससुराल में आने के कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात सासू माँ ने देखा कि राधा की छोटी खुद ब खुद हिल रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद हवा चल रही होगी, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो छोटी धीरे धीरे फर्श पर सरक रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। सासू माँ डरकर चीख पड़ी। एक दिन देवरानी अंशुमन्ना ब्राह्मण ने मजाक में राधा की छोटी को खींचा और कहा, अरे राधा, तेरी छोटी इतनी लंबी है कि इसमें लोग फंस जाएंगे। जैसे ही उसने छोटी खींची, उसकी कलाई में मुतेज जलन औंसा होने लगी। उसने चीखते हुए अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन उसकी कलाई पर पनमों गहरे लाल निशान बन पड़ गए थे। सभी हैरान रह गए। राधा खुद भी डर गई और कहने लगी, मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। डबल एस्ट्रेस्क। राधा अब हर रात एक अजीब सपना देखने लगी। सपने में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती, जो उसकी छोटी को पकड़कर रोती और कहती, मेरे बाल मुझे लौटा दो। राधा डरकर रातों में उठ जाती। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हम उसकी छोटी में ऐसा क्या रहस्य है। एक दिन सासू माँ को राधा की माँ का खत मिला, जिसमें लिखा था, राधा के बालों में उसकी सौतेली माँ की आखिरी इच्छा बसी हुई है। मरने से पहले उसने कहा था कि वह अपनी आत्मा राधा के बालों में छोड़ रही है। सासू माँ ये पढ़कर दंग रह गईं। अब पूरे परिवार ने फैसला किया कि राधा को अपनी छोटी काटनी होगी। लेकिन जैसे ही कैंची छोटी के पास आई, छोटी अपने आप हवा में उड़ने लगी। राधा डरकर रोने लगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन सासू माँ ने हिम्मत जुटाकर खुद छोटी काट दी। जैसे ही बाल कटे, घर में अचानक हवा का तेज झोंका आया और सारी अजीब घटनाएं रुक गईं। छोटी के कटने के बाद राधा को हल्का और मुक्त और महसूस हुआ। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन अब साउंडर खत्म हो चुका था। गांव वालों ने यह कहानी सुनी तो सबने कहा, यह छोटी सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि एक आत्मा का बंधन थी। अब राधा सामान्य जीवन जीने लगी। उसके बाल छोटे हो गए थे, लेकिन अब उसकी जिंदगी में शांति थी।